नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है। कल 22 जनवरी राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। ऐतिहासिक दिन था, देव दिवाली थी। 500 साल से चल रहे राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक बृहद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कुछ लोग परेशान हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, पर हमारे टीवी चैनल्स का भला हो कि एक एक इवेंट्स को उन्होंने दिखाया। जो नहीं पहुंच पाए उनको मलाल है कि हमें आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन सरकार की भी अपनी व्यवस्था है और आज ही वहां पे थोड़ा भगदड़ भी मची है। इतने ज़्यादा श्रद्धालु थे, जब सभी के लिए ओपन किया गया तो सब प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहते थे, तो भगदड़ मच गई है। पुलिस प्रशासन को वहाँ पे देख रेख करना पड़ी। इसी में मैंने आज एक समाचार पत्र में पढ़ा, आचार्य प्रशांत जी का लेख, जो वेदांत मर्मज्ञ हैं, संस्थापक हैं प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के। उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा। वो कह रहे हैं, जिनको तुम बाहर खोज रहे हो वो तो आपके मन के भीतर ही निवास कर रहे हैं। मन मंदिर बन गया तो फिर जीवन सार्थक। ये तो मंदिर बन गया, ठीक है, राम मंदिर, लेकिन मन मंदिर बनना भी जरूरी है। और उन्होंने कहा है, जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में व्यक्ति से नहीं पहुंच पाए वो व्यथित ना हो। वो कहते हैं, ज्ञानियों ने तो कहा है, खट खट राम बसत है भाई, ज्ञान बिन नहीं दे दिखाई। अर्थात राम तो हर जगह है, राम हर जगह है, हर व्यक्ति में है, हर जगह है, हर व्यक्ति में है। ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि वो तो सब जगह सर्वव्याप्त हैं। आपके मन में, मेरे मन में भी राम है, आपके मन में भी राम है। हमारे मन के भीतर उनकी खोजना है। हम अपने भीतर ही वास कर रहे हैं, राम उनको खोज नहीं रहे। अगर आप स्वयं में नहीं पा रहे हैं राम को, फिर आप कहीं भी नहीं पा पाओगे। मंदिर तो हर वह स्थान है, वो कहते हैं, मंदिर तो हर वह स्थान है जहाँ जाकर मन शांत व शुद्ध हो जाए। जहाँ मन को शांति मिले, मन शुद्ध हो जाए, वो हर स्थान मंदिर है। इसलिए कहते हैं मन मंदिर बनना जरूरी है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। और मन मंदिर नहीं बना तो ये जीवन निरर्थक है, इसका कोई नहीं। रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से भक्तिमय माहौल रहा। खाली अयोध्या नहीं, छोटे छोटे गांव तक में भक्ति का माहौल रहा। भगवा रंग के झंडे लगे थे, राम जी के, हनुमान जी के बड़े बड़े कटआउट लगे थे, चाहे वो शहर हो या गांव हो, छोटे बड़े सभी जगह। और भंडारे चले, लोगों ने सभी मंदिरों में पूजा पाठ करने के बाद में भंडारे कराए, लोगों को दिल खोल के खिलाए। ऐसा उल्लास, भक्तिमय माहौल एक नई लहर के साथ आया। अभी शीत लहर चल रही है पूरे भारत में। जबलपुर जैसे शहर में अभी जो टेम्परेचर चल रहा है 5 और 6 डिग्री के बीच में चल रहा है, लेकिन कल वो 5 और 6 डिग्री की गलन किसी को महसूस नहीं हुई। एक लहर थी, शीत लहर पे राम लहर हावी हो गई। उल्लास की नई लहर देखने को मिली। देखा जाए तो आज हिंदुओं के 3 प्रमुख आराध्य हमारी चेतना के भी आराध्य है। ये भगवान राम, कृष्ण और शिव हैं। और तीनों जो हैं, तीनों का संबंध वेदांत से है। राम, कृष्ण और शिव का संबंध वेदांत से है। गीता तो वेदांत का अहम स्तंभ है, मूल स्तंभ है, जिसे हम उपनिषदों का सार कहते हैं। कबीर के शब्दों में भी राम की परिभाषा थोड़ी अलग है, पर कबीर ने भी राम को जांचा है। वे कहते हैं, निर्गुण सगुण दोऊ से न्यारा, निर्गुण सगुण दोऊ से न्यारा, कहे कबीर सो राम हमारा। अर्थात कहते हैं, निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा है, और जो कबीर है वो हमारा है, राम हमारा है। मुक्ति का उपनिषद में हनुमान जी श्री राम से कह रहे हैं कि जीवन भर आपकी सेवा में मैं लगा रहा, आपकी लीलाएं देखी, आपकी लीलाएं देखी, मुझे अपना वह स्वरूप बताइए जो सत्य और मुक्तिदायक है। अपना वह स्वरूप बताइए जो सत्य है, रियलिटी है और मुक्तिदायक है, जिससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का उपनिषद के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में श्री राम कहते हैं, तब हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं वेदांत में वास करता हूँ। मैं वेदांत में वास करता हूँ। जो सचमुच मुझे जानने के इच्छुक होंगे वे वेदांत की ओर आएंगे। वे कहते हैं कि मेरे 4 तल यानी 4 प्रकार हैं। हनुमान से कह रहे हैं राम जी कि मेरे 4 तल हैं यानी 4 प्रकार हैं। इसी तत्व को आगे संतों ने बताया। वो कहते हैं, 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार।
चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथे राम में सार है, ताका करो विचार। जो तीन राम हैं वे व्यवहार हैं, हमारा कर्म है। हम पहले तीन रामों में ही सिमट के रह गए, हम पहले ही तीन रामों में ही सिमट के रह गए, सीमित रह गए। संतों ने कहा चौथे राम में सार है, इस पर विचार करना चाहिए। सार असलियत है, सच्चाई व मुक्ति तो चौथे राम में ही है। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे चौथे राम की, तो असलियत, सच्चाई और मुक्ति नहीं पा सकते। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट से बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अर्थात लोग दशरथ के घर में जो जन्मे राम है वहीं से शुरुआत करते हैं। एक राम घट घट से बोले मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, हर व्यक्ति के भीतर जो चेतता है वह दूसरा राम है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ दशरथ के घर में जन्मे राम को ही देख रहे हैं। मतलब एक राम दशरथ घर डोले उसको भर देख रहे हैं। एक राम घट घट से बोले मतलब प्रत्येक घट घट में हर व्यक्ति के भीतर जो राम है उसको हम देखना नहीं चाह रहे। और तीसरे राम जिसको हम कहते हैं द आई टेंडेंसी यानी अहम वृत्ति, तीसरा राम है अहम वृत्ति। लेकिन जो असली राम है वह इन तीनों से अलग है। इन तीनों से अलग एक और राम है जो चौथे राम है, जिन तक पहुंचने के लिए श्री राम जी ने हनुमान को आदेश दिया था कि श्री राम के प्रेमी हैं, उन्हें वेदांत की ओर जाना पड़ेगा, वहां जाए बिना हम शिखर तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत बढ़िया बात आचार्य प्रशांत जी ने कही। वेदांत के मर्मज्ञ हैं, संस्थापक हैं प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के। तो मैंने पढ़ा और वाकई में उन्होंने कहा तलाश है, जिनको तुम बाहर खोज रहे हो वे तो मन के भीतर ही निवास कर रहे हैं। इसलिए जो नहीं पहुंच पाए अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में, व्यथित ना हो। आपके मन में ही राम है, उनको देखने का प्रयास करिए और जब आपको मौका लगे तब आप जाके करिए, अभी बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। तो राम पूरा राममय है, उल्लास है, शीतलहर पर राम लहर भारी हो गई है। लेकिन हमको राम के बताए हुए मर्यादा, राम की बताई हुई मर्यादा, राम के बताए हुए आदर्शों का भी पालन करना होगा, वो हम नहीं कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।